मूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सनो हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा की जय। श्री कमल नेतर घड़ी पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल करलु कटिया सांवरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हराम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निसरिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल गुरु सुतम परापरम दीनानाथ दयाल गिरिधर कंस कुश हरणम कलबूल बाल विशाल लोच अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जब डूबते गजरागलीनो लंका चेदो रावणम सप्तदिप नव खंड चौदा भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोकमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निचदि नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान परिकाशिता आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन मत्स्य वाराणसी पाहि रघुपति पावन मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल ग्वाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम कालंदि तट पर गर्द कीड़ा वाले अद्भुत ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट जट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावन भज राघव रघुवंश उत्तम भरम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई सदी सीता नाम जग श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदना बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भगति अपनी देवरे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त विष्णु लोक सहगच्छतम् श्री गुरु रामानंदार स्वामी कवि दत्तदास समापतम्। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माते गंगा तेरी सदा की जय। कार्तिक मातम का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा कि हे देवगण, जब जय और विजय ने अपने पूर्व जन्मों में से ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण कर वह उनके द्वारपाल बन गए। गणों ने कहा कि प्राचीन काल में तृण बिंदु की पुत्री
देवी हूति से कर्मगम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से जो बड़ा का नाम जय था और छोटे का नाम अजय। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रतिदिन अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के मंत्रीगण पर देवऋषि नारद के गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मर्द राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने और अजय से कहा कि धन के दो बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसी का ही है। तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो इसलिए तुम ग्रह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया कि तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देवादिदेव, हम दोनों आपके भक्त हैं मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे। हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी भक्ति की है वाणी भी कभी कभी असत्य होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीषि के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव मुझे दोनों अपने श्राप को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी के किनारे गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण कर मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़ते हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, परंतु तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उसी स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तार से उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईश और द्वेष को त्याग कर, निंदा को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को सम दृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो ब्राह्मण वैष्णव की सेवा किया करो। हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की कांची, बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम्हें शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। पूजा पाठ भक्ति नियम निर्मलता भगवान को बहुत प्रसन्न है। हे प्रिय, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस तरह को दिया है, उसके फल स्वरूप हम ग्रह को वैकुंठ ले जा रहे हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि राजा, इस प्रकार धर्मदत्त ने को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह के साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। ब्राह्मण धर्मदत्त भी उनको आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत के तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय। बोलो माते गंगा तेरी सवारी।